नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से। और मैं आपको बता दूं कि आज करनाल के जो स्कूल ड्राइवर एसोसिएशन है वो यहां पर करनाल के डीसी से मिलने के लिए पहुंचे। एक शिकायत भी उनको दी गई है। इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर क्या ये पूरा मामला है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ लोग ये कहना चाहते हैं, क्यों डीसी से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हो, क्यों आज डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे? मेरा नाम विजय कुमार है। मैं स्कूल ड्राइवर एसोसिएशन से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ जी। और डी साहब से मिलने के लिए आए जी। आज हमारे को जो हमारे ड्राइवर्स हैं निशान पब्लिक स्कूल के, उनको सैलरी के लिए बुलाया गया था जी। जब ये स्कूल पहुँचे हैं तो इनको स्कूल से बाहर कर दिया गया है और कहते हैं हम आपको सैलरी नहीं देंगे। और ये कहा गया है कि आप जहाँ मर्जी जाओ, डी साहब के पास जाओ, सीएम साहब के पास जाओ। सीएम साहब ने क्या या डी साहब ने क्या स्कूल चलाना तो स्कूल प्रशासनिक स्कूल है, प्रशासन ही चलाएगा स्कूल। तो ये क्या क्या हमारे को बाहर निकाल दिया गया है। उससे पहले एसपीएस स्कूल की घटना हुई थी जी, वहाँ से भी निकाल दिए गए ड्राइवर। उसके बाद मैं बाबा रामदास विद्यापीठ से ड्राइवर हूँ जी, जो मेरे को भी अपना लॉकडाउन के दौरान निकाल दिया गया इन्होंने। और मार्च की सैलरी दी है, अप्रैल की सैलरी मेरे को नहीं दी गई। तो बाकी जो स्कूल हैं वो दे रहे हैं सैलरीज, या इन्हीं 3 स्कूलों में दिक्कत है? काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जी, दे रहे हैं स्कूल जी। हम उनकी सराहना करते हैं कि जो लॉकडाउन के दौरान भी पूरी सैलरी दे रहे हैं। और इन्होंने हमारे को बीच में कुछ आश्वासन दिया था कि हम आपको 50% सैलरी देंगे, उससे भी मुकर गए ये लोग। तो स्कूल वाले तो लगातार फीस मांग रहे हैं कि हमारे को, यानी कि बच्चे फीस नहीं दे रहे और हम पैसे कहाँ से दें। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, फीस ले रहे हैं, अपना मैसेज भी भेज रहे हैं अपना अभिभावक के पास कि भी आप फीस जमा कराओ, नहीं तो आपको 2-3 दिन में या बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। तो फीस तो ले रहे हैं रेगुलर ये, तो अपने वर्करों को सैलरी नहीं दे रहे, ड्राइवर या कनेक्टर को। और बाहर का रास्ता दिखा रहा है, बिना नोटिस दिए बाहर निकाल दिया। हमने आपको निकाल दिया, आप जाओ अपना घर जाओ। तो ESI PF वगैरह काटते हैं ये? हाँ, ESI PF सब करता है जी। और कितनी सैलरीज पे आप लोग काम करते हैं? सर, सैलरी तो आपको क्या बताया जाए, 8800 से लेके 10,000 तक सैलरी दी जाती है। और साइन कराए जाते हैं हमारे से 15,000, 16,000, 18,000, 24,000 तक साइन कराए जाते हैं हमारे से। और सैलरी दी जाती है 8800 से लेके 10,000 तक सैलरी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक तरफ स्कूल लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि स्कूल पूरी फीस लेंगे बच्चों से। हालांकि ट्रांसपोर्ट के पैसे लेने के लिए सरकार ने भी मना किया, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर स्कूल ड्राइवर और कंडक्टर को सैलरीज नहीं देंगे तो इनके घर का पालन पोषण कहाँ से होगा? क्या इन स्कूलों ने इतने महीनों में, इतने सालों में इतने पैसे भी नहीं कमाए कि जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनकी सैलरीज दी जाए और उन्हें नौकरी से निकालने तक की नौबत आ गई? एक और हमारे साथ ड्राइवर है जिन्हें कुछ दिन पहले निकाल दिया गया था। क्या नाम है आपका और आपका क्या मामला था, क्यों निकाल दिया गया? सर, मैं एसपीएस कॉन्वेंट स्कूल में पिछले 21 साल से ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगन पवार है। 8 मई को हम लोगों को स्कूल में बुलाया गया था और स्कूल में बुला के कहा गया था कि आप अपने वर्कर्स को बुलाइए, उनको हम सैलरी देंगे। सैलरी बांटने से तकरीबन 10 मिनट पहले ये कह दिया गया कि आप इन सभी वर्कर को हटा दीजिए, ठीक है, और इनको हमने नहीं रखना है। तो हमने यूँ कहा, हमने यूँ कहा कि सर ऐसा है कि ये वर्कर जाएंगे कहाँ, हम इनको अपने आप बना लेंगे, आप 50% सैलरी दे दीजिएगा। लेकिन 50% की बात हुई थी। हमने खुद कहा था कि सर हम लोग 50% पे काम कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, स्कूल चलो विपदा में हम भी साथ खड़े हो जाएं। हाँ, हम भी साथ खड़े होंगे। तो मैंने न्यूज़ में भी यही बात कही थी कि हमने कहा था हम 50% पे काम कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैनेजमेंट ने, हमने सोच लिया है, हम लोग इनको हटाएंगे। तो फिर मेरे को यूँ कहा गया कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आपको हम रख लेते हैं, इन सबको हटा दीजिए। और मैनेजमेंट की यही चाल थी कि पहले इन सबको हटाने की और फिर उसके बाद मुझे हटाने की। और दूसरी बात कि मैनेजमेंट, आप जानते हैं कि मैनेजमेंट कोई मर्जी इल्ज़ाम किसी के ऊपर मर्जी लगा सकती है। जब तक हम काम करते हैं तब तो हम बेस्ट हैं, जब हम निकल जाते हैं तो आप समझते हैं मैनेजमेंट क्या क्या इल्ज़ाम और क्या क्या कह सकती है। क्या इल्ज़ाम लगाया आप पे? हमें पता लगा है कि मैनेजमेंट जो है कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपना प्रचंड रच रही है। तो ये में अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ यूँ पता लग गया है कि मैनेजमेंट कुछ ना कुछ चाल चल रही है। और साथ के साथ यहाँ तक मुझे यह भी कह दिया गया है कि अगर आप आराम से काम करना चाहते हैं या रहना चाहते हैं तो रहिए, नहीं तो फिर आपका इलाज कुछ और भी किया जा सकता है। ऐसा आपको कहा गया? ऐसा भी मेरे पास आई है रिपोर्ट, और जो भी आई है और सच आई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा प्रशासन से कि अगर मान लो हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तब तक हम ठीक है। जिस दिन हम अपना हक मांग लेते हैं उस दिन हम गलत हो जाते हैं। कौन से स्कूल में थे आप? मैं एसपीएस कॉन्वेंट स्कूल में था। जो कहाँ पे है? हांसी रोड पे है। पिछले 19 सालों से रेगुलर काम कर रहा था वहाँ, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अगर हमने अपने हक की बात की तो आज हम चोर हो गए, डाकू हो गए, लुटेरे हो गए, ठीक है। और जब तक इनके नीचे दब के काम करें तब तक तो ठीक है। उसके बाद
24-24 हज़ार रुपये साइन कराते हैं, देते कितने हैं? 15,000 16,000। आज एक हमारा वर्कर स्कूल में गया, बहुत नीडी था और मैं बहुत दूर था, तो उसका मेरे पास फ़ोन आया, हमारी लेडी हेल्पर है एक, तो वो स्कूल में गई। स्कूल में जाने के पश्चात उसने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं स्कूल में हूँ और मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने कहा एक काम करो, मैं तो स्कूल में नहीं हूँ और मैं तो ना आऊँगा, आप जाके रिसेप्शन पे रिक्वेस्ट कीजिए, शायद मैडम आपकी बाहर सुन ले। और वो अंदर गई। अंदर जाने के बाद पहले तो उससे वो देखिए मैनेजमेंट जो है कुछ ना कुछ चाल तो चले। सबसे पहले तो उससे वोचर पे साइन कराए गए, फ्रंट पे जितनी उसको हाफ सैलरी दी उसको फ्रंट पे साइन कराया गया, फिर वोचर के पीछे बैक साइड पे साइन कराए गए, फिर एक पेज पे लिखवाया गया कि आपको ये लिख के दीजिए मार्च से लेकर अब तक की पूरी सैलरी दे दी गई है। उसने यूँ कहा कि मुझे मार्च की पूरी और अप्रैल की आधी सैलरी मिली है, मैं यही लिख के दूंगी। उसने ये लिख के दे दिया। फिर उसके बाद उससे धोखे से एक प्लेन पेपर पे साइन कराए गए। आप चाहें तो मैं आपको सबूत भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास सबूत है, ठीक है। और बाद में उसको कह दिएगा आप लोग जाइए यहाँ से। बाद में उस लेडी ने अपने घर परिवार में बात करके वहाँ दोबारा गई। जाने के बाद उसने बात की तो उन्होंने यूँ कहा कि हम लोगों ने तो इससे ज़बरदस्ती साइन नहीं कराई, इसने अपनी मर्जी से कराई। क्या तो नाम था उसका? बस में हेल्पर थी, बस में हेल्पर है, लेडी हेल्पर थी, कोई बात नहीं। तो फिर उसके हस्बैंड और उन्होंने वहाँ जाकर बहस बूझ की तो उसका कागज वापस दिया गया। तो मतलब मैनेजमेंट क्या चाहती है? ये किस स्कूल ने किया? SPS कॉन्वेंट स्कूल ने, SPS कॉन्वेंट स्कूल ने, ठीक है। और एक और दूसरे वर्कर भी थे, उनको भी कहा गया कि आप अगर ऐसे साइन करोगे तो आपको सैलरी दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इससे मैनेजमेंट क्या जताना चाहती है? तो अब घर परिवार कैसे चल पा रहा है? सैलरी तो आप लोगों को मिल नहीं रही, नौकरी से आप दूर हैं, स्कूल अभी तक बंद है, नौकरी मुझे लगता है आपको कहीं मिली भी नहीं होगी, तो कैसे घर परिवार कैसे चल पा रहा है? सर घर परिवार की तो एक बात है, देखिए जॉइंट फैमिली है, दूसरा प्रेम प्यार इन सब भाई लोगों से एक दूसरे से मांग तांग के जैसे भी है गुजारा हो रहा है। लेकिन आप एक बार बताइए, 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना कर लेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे सर? उसके बाद कहाँ जाएंगे, ये बड़ी बात है। और ये जितने भी ड्राइवर हैं बताया जा रहा है सभी को अलग अलग स्कूलों से निकाल दिया गया। निशान पब्लिक स्कूल से किस किस को निकाला गया? आप भी निशान पब्लिक स्कूल में थे, क्या मामला है आपका? निशान पब्लिक स्कूल से हैं जी हम। क्या नाम है आपका? धर्मवीर जी। हमारे को आज बुलवाया गया था जी, पहले आए थे हम 15 दिन पहले, बोले तुम्हारे को सैलरी देंगे 1 तारीख को, आ जियो। तो आज हम गए, प्रिंसिपल साहब मिले हमारे को, वो बोले हमारे पास तो सैलरी है नहीं, आप फीस ले आके दे दो, फीस ले आ दोगे तो हम सैलरी दे देंगे। हम बोले हम कहाँ से ले आएँ जी फीस? तो वो बोले भाई इसके बाद जो तुम्हारे पास कोई हल नहीं है, जहाँ मर्जी जाओ आप, जहाँ मर्जी जिसके पास मर्जी जाओ, हमारे पास सैलरी नहीं है। आपका इतना बड़ा स्कूल है, क्या स्कूल ने इतने पैसे नहीं कमाए हुए कि आपको महीने की एक आधे महीने की जो वो बोल रहे थे सैलरी दे सके? नहीं जी, कमाया है जी, कमाए कि नहीं जी, 9-10 साल से काम कर रहे जी हम वहाँ पे। कभी दिक्कत नहीं आई? पहली बार आई? दिक्कत नहीं है, अभी आई जी। आपका क्या मामला है? मेरा भी निशान पब्लिक स्कूल से हूँ जी, कृष्ण लाल मेरा नाम। यही जी जो बुलाए थे उन्होंने आज। क्या नाम है आपका? कृष्ण लाल जी। कृष्ण लाल। हाँ जी, यही आज बुलाए थे भाई, आप 1-2 तारीख को आ जाना, देखते हैं क्या होता है, सब सैलरी देते हैं या आप देते हैं। तो हम गए प्रिंसिपल साहब के पास, माँ जी बोलो सर आए हैं, कहने के जी भैया कोई सैलरी नहीं, फीस नहीं आई है कोई भी। मगर सर फिर कैसे नूँगा भैया, कहीं जाओ DC पे जाओ या CM साहब के पास, कहीं मर्जी जाओ, मेरे हाथ खड़े हैं प्रिंसिपल साहब जो मैनेजमेंट है जो उसने भेज बोला। अब सर बताओ, इतने साल से बंदा काम जो कर रहा है कहाँ जाएगा? तो बाल बच्चे फिर कैसे चल पा रहा है काम आपका? बड़ी दिक्कत वाला काम है ये तो। कहना प्रधान जी का ऐसे ही कर रहे हैं, कभी आपसे कभी इनसे ले लेके चला रहे हैं। बाकी जो 1-2 चीज़ें किस्तों पे ली है, जैसे बजाज वाला EMI से, अब वो तो समझो दे रहे, मैसेज पे मैसेज दे रहे, पे दो फ़ोन पे फ़ोन दो भैया दो। अब उनसे बताओ क्या बोल रहे हैं भाई, कैसे प्रॉब्लम में चल रहे हैं हम, ठीक है जी। आप कौन से स्कूल में थे? आपको भी हटाया गया? पब्लिक स्कूल। आपको भी हटा दिया? क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह। कितनी उम्र है आपकी और कैसे बच्चे परिवार कैसे पाल रहे हैं? मेरी हो गई है जी 26 और मैं यहाँ पे ड्राइवर हूँ निशान पब्लिक। आपको भी हटा दिया? हाँ जी, हम सारा स्टाफ निशान पब्लिक स्कूल से है। सारे का सारा जो स्टाफ है ये निशान पब्लिक स्कूल से है। दोस्तों अब यहाँ पर 3 गंभीर सवाल है। पहला सवाल कि क्या स्कूलों ने पिछले 10 साल 15 साल 20 साल जब से भी ये स्कूल चल रहे, क्योंकि जिन स्कूलों का नाम ले रहे हैं जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था ये स्कूल तब से है, क्या इन स्कूलों ने इतने सालों से क्या इतने पैसे भी नहीं कमाए कि इन लोगों को आधी आधी सैलरी जो इन्हें कमिट की गई थी, यानी कि अगर 8800 मिलते हैं तो 4400 रुपये इन्हें दे दिए जाएं कि चलो और कुछ नहीं तो कम से कम रोटी पानी तो ये खा सकें। दूसरा गंभीर सवाल ये है, स्कूल लगातार माँ बाप के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हमें तनख्वाहें देनी है, टीचर की तनख्वाहें देनी है, स्टाफ की तनख्वाहें देनी है, अगर हमारे पास पैसे नहीं आएंगे तो हम पैसे सैलरीज कहाँ से देंगे। अगर इन्हें ये कहा जाता
कि अभी तक फीसेस नहीं आई हैं, जब भी फीस आएंगी हम आपको आपकी सैलरी दे देंगे, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी रुक जाते। सर रुक जाते मुझे लगता है, अगर ये भी बोल देते तो। सर हम रुक जाते, हम एक और सहयोग देने को भी तैयार थे। अगर स्कूल वाले पेरेंट्स को ये बोल दें हम आपसे फीस नहीं लेंगे, हम सैलरी भी नहीं मांगते उनसे, अच्छा ये भी तैयार हम ये भी इस मामले में भी तैयार हैं। समाज से अगर वो जनसेवा करते हैं, हम भी जनसेवा में सहभागी बनने को तैयार हैं, हम भी इसलिए हम भी तैयार हैं। आपको लगता है कि स्कूल जो इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें मांग रहे हैं, वो माफ कीजिएगा फीस मांग रहे हैं जो इतनी मोटी मोटी, ये छूट होनी चाहिए? क्योंकि पेरेंट्स के साथ भी यही दिक्कत है। जी हम तो कहते 100% होनी चाहिए छूट जी फीसों में जी। गरीब, कोई गरीब भी है, कोई मिडिल भी है, कोई अमीर भी है, सब प्रकार के हैं जी। तो अमीर तो भर देगा, मिडिल भी भर देगा, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा जी। हम तो ये चाहते हैं कि स्कूल से अपना फीसें छोड़े, हम सैलरी छोड़ देंगे अपनी। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर इस बात को देखिए कितनी बड़ी बात है, वो कहते हैं कि अगर स्कूल फीस नहीं लेगा तो हम भी तनख्वाह छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्कूल एक तरफ माँ बाप के ऊपर दबाव बना रहे हैं और इनको इनकी नौकरी से निकाला जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं नीयत कुछ इस तरह की है कि जब भी स्कूल खुलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है सर, जब भी स्कूल खुलेंगे कहीं ना कहीं हम नया स्टाफ रख लेंगे, कम से कम इन लोगों से पीछा छूट जाएगा। सर तो फिर इसका मतलब तो फिर आप लोग अछूत हो गए कि ठीक है इनको निकाल लो, जब स्कूल खोलेंगे तब नया स्टाफ रखेंगे। हाँ ये तो उनकी सोच है जी, वो ये सोच रहे हैं इनको निकाल दिया जाए, सैलरी देने से भी मना कर दिया उन्होंने। जब स्कूल खोलेंगे महीने 2 महीने में 6 महीने जब नया स्टाफ रख लिया जाएगा, उनकी सोच ही है जी। यहाँ तक देखो जी गरीब आदमी कितना नाइंसाफी की जा रही है। अब हम भूखों मरने के कगार पे हैं तो कहाँ से खाएं हम। प्रशासन से भी ये अपील करते हैं कुछ स्कूल प्रशासन पे दबाव बनाया जाए, सख्ती से सख्ती की जाए, या प्रशासन हमारी मदद करे, कुछ मदद को सामने आए जी। तो नहीं अगर मानते तो फिर अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति हम अपनी बैठक में जो भी है स्कूल रजिस्ट्रेशन में करेंगे, मुद्दा उठाएंगे, डी साहब को दिया कंप्लेंट, 2 दिन का 4 दिन का जो भी टाइम हमारे को मिलता है, उसके बाद अब अगली रणनीति बनाई जाएगी जी। तो कहीं ना कहीं परेशान जरूर है। ये वो शिकायत है जो डी साहब को दे के आए हो? हाँ जी दिखाइए एक बार। मैं आपको बता दूं कि डीसी करनाल जो है निशांत कुमार यादव, उनको शिकायत ये एसोसिएशन देकर आई है। बाकायदा 3 स्कूलों का इसमें नाम भी लिखा गया है, जिसमें एक स्कूल का नाम निशान पब्लिक स्कूल है, दूसरे स्कूल का नाम एसपीएस कॉन्वेंट स्कूल बताया जा रहा है, और तीसरा स्कूल जो नाम बताया जा रहा है बाबा रामदेव करके कोई स्कूल है, उसका नाम बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हर व्यक्ति की नौकरी लॉकडाउन में जा रही है, सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा कर चुकी है। क्या उस 20 लाख करोड़ रुपए में से इनके हाथ में 20 रुपए भी आएंगे? अगर आएंगे तो वो कब आएंगे, और अगर वो नहीं आएंगे तो वो आखिर 20 लाख करोड़ रुपए का बजट जाना कहाँ है? क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिन लोगों की नौकरी जा रही है उन लोगों की भरपाई, उन लोगों की पूर्ति आखिर होगी कहाँ से? सवाल अपनी जगह बहुत बड़ा है। 20 लाख करोड़ रुपए के दावे तो बड़े बड़े ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन क्या अंत में इनके हाथ में कुछ आएगा, ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें, और अपने अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोस्तों ये खबर ज़रूर डालना। जब भी आपको स्कूल की तरफ से फ़ीस का मैसेज आता है तो उनसे ये बात पूछिएगा ज़रूर कि आप अपने ड्राइवर को, कंडक्टर्स को, क्लास 4 को क्या सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी तो इतनी ज़्यादा नहीं है कि स्कूल के पास इतने भी पैसे ना हो कि वो दे ना पाए। टीचर्स की हालांकि तनख्वाह ज़्यादा होती है, उनको देने के लिए हो सकता है स्कूलों को भी रुकना पड़े, लेकिन क्लास 4 हो गए, ड्राइवर हो गए, कंडक्टर हो गए, जो आरोप लगा रहे हैं कि 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार हमें सैलरीज दी जाती है और 24-24 25-25 हज़ार पर हमसे साइन करवाए जाते हैं, कोई कह रहा है 16 हज़ार पर साइन करवाए जाते हैं। ESI हो गया, EPF हो गया। अभी इसके ऊपर भी सवाल ज़रूर है कि क्या वो इनके जो कट रहे थे वो आगे तक पहुँच भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ शिकायतें ऐसी भी आ रही हैं कि ESI EPF काटा ज़रूर जाता है लेकिन आगे तक पहुंचता नहीं है। इस बात की भी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। उम्मीद बने उन लोगों की जिनका रोज़गार जा रहा है, क्योंकि IBN24 ने अभी तक काफ़ी खबरें ऐसी चलाई हैं जिन लोगों को उनका रोज़गार आपकी वजह से वापस मिल पाया, क्योंकि आपने उस खबर को शेयर किया। दबाव बनता है संस्थान के ऊपर, और कहीं ना कहीं अगर सरकार इस खबर को देख रही है तो वो देख ले कि आपकी जो गीदड़ भपकी है उससे फिलहाल स्कूल डर नहीं रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, जो आम लोग हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्कूल हैं उनकी और सरकार की साठगांठ है, इसीलिए सरकार स्कूलों के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने से हमेशा बच जाती है। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 12 के लघु सचिवालय से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।